अस्य वाम्य सूक्त। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें अध्याय का 164वां और अथर्ववेद के कांड 9वां का 9वां और 10वां सूक्त है। इसमें 52 रचनाएं हैं। इस सूक्त के ऋषि दीर्घतमा हैं। प्रथम 41 रचनाओं के देवता विश्वदेहा हैं। 42 के वाक, 43 के शुक्र, धूम और सोम, 44 के अग्नि, सूर्य और वायु रूपी केशी हैं। 45 के वाक, 46 और 47 के सूर्य, 48 के काल, 49 की सरस्वती, 50 के साध्य देव और 51 और 52 के सूर्य हैं। 12 से 15, 23, 29, 36 और 41 का छंद जगती है। 42 का पंक्ति, 51 का अनुष्टुप और शेष त्रिष्टुप छंद वाले हैं। इनका विनियोग यहाँ अध्यात्म अंतर्याग में किया गया है। हमने शब्दों का अर्थ श्रीमद् सायणाचार्य के भाष्य अनुसार परंतु भावार्थ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र किया है। श्लोक। शब्दार्थ। अस्य इस जगत के वामस्य पलितस्य होतु सृष्टि करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला जो ईश्वर है, तस्य उसका भ्राता मध्यम अस्ति अशनः। मध्यम भ्राता सर्वव्यापी है। तृतीयो भ्राता, तीसरा भ्राता घृत पृष्ठ है। अस्य उसका अत्र यहाँ और इनमें विश्वपति सप्तपुत्रम 7 पुत्रों वाले प्रजापति को अपश्यम मैंने देखा है। सरल अर्थ। इस जगत का सृष्टि स्थिति संहार करता भजनीय है। उसका माध्यम भ्राता सर्वव्यापी है और तीसरा भ्राता घृतपृष्ठ यानी अग्नि है। इनमें से जो 7 पुत्रों वाला प्रजापति है उसे मैंने देखा है। वाम के अर्थ सृष्टिकर्ता और सभंजनीय दोनों किए गए हैं। वामदेव श्री शिवजी जी को कहते हैं। पलित का अर्थ पालक, पालन करने वाला और होता का अर्थ हवन करने वाला अर्थात प्रलय अग्नि में जगत की आहुति देने वाला संहारक किया गया है। जन्म अघस्य यतः ब्रह्मसूत्र 1, 2, 3 के अनुसार एक जगत का जन्म आदि करने वाला कारण ब्रह्मा है। भ्राता भ्राजते इति भ्राता अर्थात प्रकाशित अथवा व्यक्त होने वाला। ब्रह्म उक्त 2 रूपों में व्यक्त होता है, इसीलिए ये दोनों रूप भ्राता रूप यानी भ्राता कहा गए हैं। मध्यम रूप सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति है, जिसे महत या महान आत्मा भी कहा गया है। उसे ही समष्टि प्राण और समष्ट बुद्धि भी कहते हैं। अशन का अर्थ सर्वव्यापी किया गया है। घृत पृष्ठ का अर्थ अग्नि किया जाता है, क्योंकि वह आहुतियों के घृत को पीठ पर लाद कर सब देवों तक पहुंचाता है। विषपति विट अथवा विष प्रजावाचक है। प्रजाओं के निवास स्थान 7 लोक हैं, जिनके नाम भू, भव, स्वह, मह, जन, तप और सत्यलोक हैं, जिनके अधिपति विषपति के 7 पुत्र हैं। इसलिए विषपति से प्रजापति, हिरण्यगर्भ और धृतपृष्ठ के विराट ब्रह्मांड का जनक समझना चाहिए, क्योंकि अग्नि से अप और अप से पृथ्वी बनकर ब्रह्मांड की रचना होती है। इसी प्रकार परब्रह्म, सूत्रात्मा और विराट का अधिपुरुष ये तीनों ब्रह्मा के रूप हैं। प्रथम अव्यक्त है और दूसरा और तीसरा व्यक्त रूप है। दूसरा सर्वव्यापी सर्वंतरात्मा एक है, जिनके दर्शन भक्त जन अपने अंदर करते हैं। इस सूक्त का लक्ष्य यही बताना है कि जैसे ऋषि ने यहाँ प्रतिज्ञा की है कि मैंने उसको देखा है, वैसे ही अन्य लोग भी देख सकते हैं। यह बात स्पष्ट रूप से आगे ऋचा 20 में कही गई है। देह में वह घृतपृष्ठ अग्नि वैश्वानर अग्नि है, जो अन्न पचाकर सब इंद्रिय रूपी देवताओं को पहुँचाता है। यह वह भगवान का ही रूप है। जैसे देह में वैसे ही सूर्यमंडल में सूत्रात्मा व्याप्त है।
इसलिए वह प्रजापति के नाते विश्व का जनक अथवा परम पिता है। वह सगुण ब्रह्मा ईश्वर कहलाता है। उसके शासन में सकल चराचर जगत यथा तथ्य चलता आ रहा है। यह बात आगे की रचनाओं में कही गई है। वही सविता है और वही सब प्राणियों की अंतर आत्मा है जिसके साक्षात्कार से मोक्ष मिलता है। निर्गुण ब्रह्मा संभजनीय है। उसके ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होती और दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है, परंतु निर्गुण का साक्षात्कार समाधि का विषय है। अंतर में अन्यथा दर्शन सगुण के ही संभव हैं, जिसके अनुग्रह से निर्गुण की प्राप्ति होती है। काल चक्र शब्दार्थ सप्त 7 लोक युजंती युक्त हैं, जिसमें ऐसा रथम एकै चक्रम रथ जो एक पहिए वाला है, एक अश्व वहती सप्तनामा जिसे 7 नाम वाला एक घोड़ा वहन करता है, त्रिनाभि चक्रम 3 नाभियों वाला चक्र, अजरम अनर्व ना पुराना जीर्ण होने वाला है न शिथिल, यत्र जिसमें इमा विश्वा भुवना ये सब कुशल आदि तस्थु उसके आधार पर स्थित है। सरलर्थ 7 लोक जिसमें युक्त हैं, ऐसा एक चक्र वाला रथ है जिसे 7 नाम का एक अश्व खींचता है। उसमें 3 नाभि है। वह ना कभी जीर्ण होता है ना शिथिल। वे सब भुवन उसमें रखे गए हैं। भावार्थ 7 लोकों से युक्त 7 मंजिला यह रथ है। उसमें काल रूपी एक चक्र है जिसमें रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 नामों से प्रसिद्ध दिवस रूपी एक अश्व जुता है। सत्व रज तम 3 गुण ही उस चक्र की 3 नाभियां हैं। रथ के रूपक से शरीर का वर्णन इस प्रकार है। श्लोक शब्दार्थ इमं रथम अधि इस रथ से संबंधित ये सप्तस्थु जो 7 लोक स्थित हैं, वह सप्त चक्रम 7 चक्र वाला है। सप्त वहंती अश्व 7 घोड़े वहन करते हैं उसे। सप्त स्वसार 7 बहनें अभी समनवंते उधर हाँक कर ले जाती है। यत्र जहाँ गवाम निहिता सप्तनामय 7 नामों वाली गायें अथवा निश्चय पूर्वक 7 गायें निहित हैं। सरलर्थ इस देह रथ से संबंधित ये जो 7 हैं, वह चक्र वाला है। उसे 7 अश्व खींचते हैं। उसे 7 बहनें वहाँ ले जाती हैं जहाँ नाम की गायें निहित हैं। भावार्थ इन लोकों से संबंध जो देवधारी जीव आवागमन करते हैं, उनका सप्त धातुमय देह रूपी 7 रथ पहियों का है। 5 कर्मेंद्रियों को 2 हाथ और 2 पैर सहित गिनने से 7 संख्या होती है, जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों के गोलक, 2 नेत्र और 2 श्रवण सहित 7 अश्व खींचते हैं। हथ को हाँकने वाली 7 बहनें मन की शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मैथुन और निद्रा रूपी वासना वृत्तियाँ हैं और तत्संबंधी विषय ही 7 गायें हैं। उनकी भोग आसक्ति से वैराग्य होने पर ब्रह्म जिज्ञासा उदय होती है। श्लोक शब्दार्थ कै दर्दशय किसने देखा है प्रथम जायमानम सृष्टि से पूर्व अव्यक्त दशा से व्यक्त होने वाले ईश्वर को। अस्थवंत अस्थियों के इस देह को यथ अनस्थ है जो बिना अस्थि युक्त होते हुए भी विभ्रति बनाता है, जिसे माता गर्भ में बनाती है और वास्तव में वह ईश्वर की ही रचना है। भूम्या यानी पार्थिव देह से असु प्राणय असृज रक्त से युक्त आत्मा कव स्वित कहाँ था, कह कौन विद्वांस उस सर्वज्ञ परमेश्वर को उपगात पृष्ठुम इत्यतः यह पूछने जाता। सरलर्थ उस सर्वप्रथम को किसने देखा है जो स्वयं बिना अस्थियों के देह को बनाता है। इस पार्थिव देह में प्राण और रक्त से युक्त आत्मा कहाँ रहता है, ऐसा कौन है जो उस विद्वान से यह पूछने जाए।
श्लोक शब्दार्थ। पाके पृच्छामि, मैं अपरिपक्व बुद्धि पूछता हूँ। मनसा अविजानन, मन से नहीं जानने के कारण। देवानाम एना निहिता पदानि, देवताओं के इन गुप्त पदों को। वत्से वशकये अधि, सबके निवास अर्थात आधारभूत काल चक्र में। सप्त तंतून, 7 तंतुओं को। वितनिरे, बुनते हैं। कव्य ज्ञानी जन ओतवे उ, कपड़ा बुनने के सदृश। सरलार्थ, मैं अपरिपक्व बुद्धि सच्चे मन से पूछता हूँ, क्योंकि देवताओं के इन पदों को मैं नहीं जानता। आप ज्ञानी सर्वज्ञ हैं, सबके आधारभूत काल में कपड़ा बुनने के सदृश 7 तंतुओं को बुनते रहते हैं, अर्थात 7 छंदों में ओत प्रोत वेदों का पाठ हर समय करते रहते हैं। भावार्थ, मैं अज्ञ जिज्ञासु आप वेद पाठी विद्वानों से पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग अपना समय वेदों के गान करने में व्यतीत करते हैं, मानो गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टप, वृहति, पंक्ति, जगति। इन 7 छंद रूपी तंतुओं से उक्त काल चक्र के आधार पर वह वेद रूपी कपड़ा बुनते रहते हैं। अतः आप सब सृष्टि, ब्रह्मा, जीव संबंधी गूढ़ तत्वों को जानते हैं। श्लोक शब्दार्थ। अचिकित्वात, ना जानने के कारण। चिकितुषय चित्त, किन्हीं जानने वाले। क्वीन यानी ज्ञानियों को। अत्र यहाँ पृच्छामि, पूछता हूँ। विद्यने, जानने के लिए। ना विद्वान, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ, अर्थात नहीं जानता। जिज्ञासा पूर्वक पूछता हूँ, छल पूर्वक नहीं, कि वह ब्रह्मा क्या है। यह जिसने वित स्तंभ धारण किया हुआ है। षट इमह राजांसी, इन 6 लोकों को, और 7वां लोक तो अजस्य रूप है, अजन्मा ईश्वर के रूप में। किंपि, कुछ भी। स्विते एकम, 7वां एक अज्ञात मात्र है, अर्थात उसे कोई नहीं बता सकता। यत्र गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्वाम परम मम है, जहाँ जाकर कोई नहीं लौटता, उस सत्य लोक के बारे में कौन क्या कह सकता है। सरलर्थ, ना जानने के कारण यहाँ उपस्थित आप ज्ञानियों में जो कोई जानते हो, मैं उनसे पूछता हूँ। मैं विद्वान नहीं हूँ, पर जानने की इच्छा से पूछता हूँ। जिसने इन 6 लोकों को धारण किया हुआ है, 7वां अजन्मे के रूप में वह एक लोक है, वह तो कुछ भी है, अज्ञात है। कौन है जो उसे कह सके। श्लोक शब्दार्थ। इन्हें यहाँ उपस्थित आप सब लोग ब्रवीतु, बतावें। यह आप में से कोई अंक भरे वेद जानता हो। अस्य वामस्य, उस वामदेव की। ई, चेतना शक्ति यानी कॉन्शियसनेस को, जिसका निहितम पदम, गुप्त पद वे प्राप्त करने योग्य है। शीर्णय, शिरवत, उत्कृष्ट ब्रह्मा की। गावें, शक्ति की रश्मि रूपी गायें। क्षीरम दुहिते, आनंद रूपी अथवा संसार के भोग रूपी दूध देती हैं। और अस्य वब्री, उसके रूप को वसाना यानी छुपाए हुए हैं। और उदकम पदय, उदक क्रिया द्वारा अर्थात आप लोगों के देव तर्पण द्वारा अपुहु, पानी पीती है। सरलार्थ, यहाँ उपस्थित आप बतावें, आप में से जो कोई भी अरे जानता हो उस वामदेव के ई यानी चेतना शक्ति रूपी प्राप्तव्य गुप्त पद को। शिरवत उत्कृष्ट, उस देव की गायें दूध देती हैं और उस देव के रूप को उन्होंने छुपाया हुआ है। और आप लोगों की तर्पण आदि उदिक क्रिया से वह पानी पीती हैं। भावार्थ, ब्रह्मा वर्ण्य है परंतु अपनी शक्ति से छुपा है। वह शक्ति देवी चैतन है, अचेतन नहीं। उसकी किरण रूपी गायें, गौ यानी रश्मि अर्थात शक्तियाँ जो संसार के सब भोग रूपी दूध दूहती हैं और मनुष्यों के तर्पण से मानो पानी पीकर तृप्त होती हैं।
उस ब्रह्मा के गुप्त पद का साक्षात्कार करावें। एक जिज्ञासु शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है।